आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। महकमा सेहत मौसमी बीमारियों के लिए जिम्मेदार नहीं, बीमारियों से बचाव के लिए अवाम हुकूमत से करें ताउन। जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने सैलाब से मुतासिर इलाकों का किया मुआयना, मुतासिर किसानों को हर तरह की मदद करने का दिलाया यकीन। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीजेपी कॉर्पोरेटर की टीआरएस में शमूलियत, रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने गुलाबी खंडवा पहनाकर किया पार्टी में खैर मकदम। मॉन्की पॉक्स हवा के जरिए मुंतकिल नहीं होता, तशवीश की जरूरत नहीं, हैदराबाद के फीवर अस्पताल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शंकर का दावा। नलगुंडा में मूसी प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव जारी, प्रोजेक्ट के 7 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का किया जा रहा है इखराज। हिंदुस्तान में गरीब सपने देख सकते हैं और पूरा भी कर सकते हैं, मुल्क के 15वें सदर की हैसियत से हल्फ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू का खिताब। राज्यसभा की सीट गवर्नरशिप 100 करोड़ तक, रकम के तबादले के दौरान सीबीआई ने रैकेट को किया बेनकाब। और अब खबरें तफसील से। वजीर सेहत हरीश राव ने महकमा सेहत के अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है, क्योंकि बारिश कम होने के बावजूद मौसमी अमराज में इजाफा होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि देही तरक्की और शहरी तरक्की के प्रोग्राम्स के जरिए इन मौसमी बीमारियों में काफी हद तक काबू पाया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मिशन भगीरथा स्कीम के जरिए साफ पानी की फराहमी से बीमारियों और मौसमी बीमारियों में भी काफी हद तक कमी आई है। रियासती वजीर हरीश राव ने रियासत में फैलने वाली मौसमी बीमारियों पर जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। बादजा मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने 5 साल कबल बारिशों में कमी के बाद डेंगू की वबा को याद को ताजा किया। उन्होंने कहा कि मलेरिया उस वक्त मुलुग और भद्राद्री को तगुड़ा मजला में फैल रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मलेरिया और डेंगू केसेस में इजाफे को रोकने के लिए हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं और तमाम मजला में किट्स दस्तयाब हैं। उन्होंने कहा कि हर इतवार को हेल्थ टीम के इकदाम करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि डेंगू जखीरा शुदा पानी से फैलता है, आवाम को चाहिए कि वो अपने घरों को साफ सुथरा रखें। हरीश राव ने कहा कि बीमारियों से बचाव के लिए हुकूमत से आवाम को ताउन करना चाहिए। మలేరియా వ్యాధిని సక్సెస్ఫుల్ గా మనం అరికట్టగలిగాం. గత 6 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం మలేరియా వ్యాధి తగ్గుతూ వస్తుంది. బట్ అయినప్పటికీ ఈ సంవత్సరం ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో కూడా మలేరియా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కేసులు మాత్రం ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో మలేరియా కేసెస్ ను కూడా గుర్తించడం జరిగింది. అందుకోసం ఈ రోజు పూర్తి స్థాయి సమీక్షా సమావేశాన్ని దీన్ని మలేరియాను, డెంగ్యూను, అదర్ సీజనల్ డిసీజెస్ ను అరికట్టడానికి ఒక డీటెయిల్డ్ రివ్యూ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరిగింది. గ్రామ స్థాయిలో అన్ని రకాల కిట్స్ ను అందుబాటులో పెట్టాం. గ్రామ స్థాయిలో, పిహెచ్సి స్థాయిలో ప్రతి జిల్లాలో కూడా మలేరియా, డెంగ్యూకు అవసరమైనటువంటి టెస్టింగ్ కిట్స్ ను పూర్తి స్థాయిలో జిల్లాల్లో అందుబాటులో పెట్టాం. ముఖ్యంగా ఆ దోమల్ని నివారించడం కోసం పంచాయతీరాజ్, మున్సిపల్ శాఖ, ఆరోగ్య శాఖ 3 శాఖలు కలిపి పెద్ద ఎత్తున ఫ్రైడే డ్రై డే చేసే విధంగా ఆదివారం ఇంటింటికి ఉదయం 10 గంటలకు వెళ్ళి మరి మంచినీరు ఎక్కడైతే ఎయిర్ కూలర్లలో కానీ, కొబ్బరి చిప్పలలో, రోళ్లలో
वजीर इमारत शुआरे विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि किसानों की हौसला शिकनी नहीं की जाएगी। वजीर प्रशांत रेड्डी ने जिले निजामाबाद के दुनचंदा गांव का दौरा किया और हालिया शदीद बारिश की वजह से हुए नुकसानात का जायजा लिया। बारिश की वजह से कई फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। उन्होंने गांव वालों और किसानों से बात की, उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की और फसलों के हुए नुकसानात के बारे में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मुतासिरा किसानों को यकीन दिलाया गया कि वो उनकी हर तरह से मदद करेंगे। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 23वें डिवीजन के बीजेपी कॉर्पोरेटर मल्लेश यादव ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने मल्लेश यादव को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर बात करते हुए रुकन काउंसिल के कविता ने कहा कि वजीर आला केसीआर की जानिब से रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए नाफिज करदा तरक्याती और फलाही प्रोग्राम से मुतासिर होकर दीगर जमातों के कायदीन टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि टीआरएस के दौरे हुकूमत में तमाम तबकात खुशहाल हैं। इस मौके पर रुकन असेंबली गणेश वेगाला के अलावा दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के फीवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शंकर ने वाज़ेह किया कि मॉन्की पॉक्स के ताल्लुक से तशवीश की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह हवा के जरिए नहीं फैलता। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि जो लोग इस बीमारी की अलामात वाले किसी शख्स के करीब होते हैं, उनके मॉन्की पॉक्स से मुतासिर होने का इम्कान होता है। डॉक्टर शंकर ने इंकशाफ किया कि मुतासिरा शख्स की सेहत की हालत मुस्तहकम है, जिसको मॉन्की पॉक्स की अलामात पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। उन्होंने कहा कि मुतासिरा शख्स के नमूने पुणे के एनआईवी लैब को भेजे गए। रिपोर्ट कल शाम आएगी। बताया जाता है कि यह शख्स इस माह की 6 तारीख को कुवैत से आया था। वो बुखार का शिकार है। मरीज के करीब रहने वाले 6 अफराद को आइसोलेशन में रखा गया है। डॉक्टर शंकर ने कहा कि बैरूनी ममालिक से वापस ऐसे अफराद जिनमें इस मर्ज की अलामात पाई जाए, वो फौरी तौर पर इसकी इत्तला दी। उन्होंने बताया कि बीमारी की अलामात 6 से 13 दिनों में जाहिर होंगी। ఒక 20 తారీఖు రోజు అతనికి మైల్డ్ జ్వరము చిన్న ర్యాష్ లాగా వస్తే అక్కడ కామారెడ్డిలో ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో అతను జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్సు అనుమానం వచ్చి ఇది మంకీ పాక్స్ లాగా అనుమానితుందని ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ ఏరియా హాస్పిటల్కి రెఫర్ చేశారు. ఏరియా హాస్పిటల్ డాక్టర్సు ఇమ్మీడియట్గా మా ఐడిఎస్పి మెయిన్ సెంట్రల్ టీంకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఈ ఐడిఎస్పి సెంట్రల్ టీం కూడా అక్కడ విజిట్ చేయడం జరిగింది కామారెడ్డికి. ఇమ్మీడియట్గా అతని లీజన్స్ గుర్తుపట్టి ఇది కువైట్ నుంచి వచ్చారు కనుక ఇమ్మీడియట్గా ఫీవర్ హాస్పిటల్కు రాత్రి అంబులెన్స్లో షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది మనకు గాలి ద్వారా వచ్చేది కాదు, భయాందోళన గురకాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ డ్రాప్లెట్స్ అంటే పెద్ద డ్రాప్లెట్స్, చిన్న తుంపరలది కూడా రాదు. ఇది పెద్ద తుంపరలు, గాలిలో తుంపరలు గట్టిగా దగ్గినప్పుడు ఆ సెక్రిషన్స్ మన శరీరం మీద పడినప్పుడు మనకు మంకీ పాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతము మనము పేషెంట్ను ఐసోలేట్గా పెట్టాము. ఏదైనా ట్రీట్మెంటు క్వారంటైన్ చేయడము ఫస్ట్ ఐసోలేట్ చేసి తర్వాత కన్ఫర్మ్ చేసుకొని సిమ్టమాటిక్ సపోర్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము. 1980లో మనకు ఇది స్మాల్ పాక్స్ వచ్చేది, అప్పుడు మనం 1980 తర్వాత ఎరాడికేట్ చేశాము. దీంట్లో ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అంటే షార్ట్ కాంటాక్ట్, అంటే కొద్దిసేపు మనం మాట్లాడేంత మాత్రం రాదు. ప్రొలాంగ్డ్ కంటిన్యూస్ కాంటాక్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ ఉంటే మాత్రమే వస్తుంది. టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ప్రస్తుతం గాంధీలో మనకు కిట్ వచ్చి ఉన్నది, కానీ దానికి సంబంధించిన కొంత ఎక్విప్మెంట్ మనము नलगुंडा जिले में वाक़ई मूसी प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव जारी है, जिसके पेश नज़र अहदेदारों ने इसके 7 दरवाजे 2 फीट तक खोलते हुए पानी को ज़ेरी इलाकों में छोड़ा। मौजूदा तौर पर इस प्रोजेक्ट में 8,644.8 क्यूजिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उसके दरवाजे खोलते हुए 8,027.6 क्यूजिक पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 645 फीट के बरखिलाफ 638.4 फीट दर्ज की गई है, जबकि टीएमसी में उसकी मुकम्मल सतह 4.46 के बरखिलाफ 2.86 टीएमसी दर्ज की गई है। हुकाम ने पानी की सतह कम होते ही श्रीसलम प्रोजेक्ट के दरवाजे बंद कर दिए। हुकाम ने आज 10 बजे दिन तक एक गेट से पानी छोड़ा और सैलाब का बहाव कम होने पर एक गेट बंद कर दिया। इस प्रोजेक्ट में 76,294 क्यूजिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। जोराला और सिंके सैलाब प्रोजेक्ट्स में 24,968 क्यूजिक का बहाव दर्ज किया जा रहा है। श्रीसलम रिजर्वर में पानी की मुकम्मल सतह 825 फीट है और मौजूदा तौर पर पानी की सतह 881.70 फीट है। दरियाए गोदावरी का बहाव बतदरीज कम होने की वजह से धौलेश्वर डैम में पानी की सतह 11 फीट दर्ज की गई है। सोमशिला रिजर्वर में भी पानी का बहाव जारी है।
सिद्दीपेट जिले के धर्मारम गांव में तेंदुए से मुकामी अवाम खौफजदा हो गए हैं। ज़रूरी खेतों के करीब 2 तेंदुए मुकामी अफराद ने सड़क के किनारे देखे और उनकी वीडियोज अपने सेल फोन में कैद कर ली। इन जंगली जानवरों के नजर आने की वीडियोज के सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल होने के बाद धर्मारम कोंडाबली देहातों के अवाम में खौफ और हिरास की लहर दौड़ गई, जो अपने घरों से बाहर निकलने में भी खौफ महसूस कर रहे हैं। हैदराबाद के पुराना शहर में बोनाल जुलूस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एक कन्ना मादन्ना महाकाली मंदिर से बोनाल जुलूस का आगाज अमल में आया, जो लाल दरवाजा चौराहा से शालीबंडा, चार मीनार, मदीना बिल्डिंग से होता हुआ नया पुल, दिल्ली दरवाजा पहुंचा। जुलूस के मौके पर पुलिस की जानिब से माकूल बंदोबस्त किया गया था। कमिश्नर पुलिस और मुतालिका पुलिस ओहदेदार रास्त तौर पर जुलूस इंतजामात की निगरानी कर रहे थे। इस मौके पर हाथी का भी इंतजाम किया गया था, जो जुलूस में शामिल किया गया था। हालिया बारिश के बाइस शहर के अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में इजाफे के बाइस यहां से मूसा नदी में पानी छोड़ा गया, जिसके बाइस पुराना पुल न्यू हाईवे रोड से गुजरने वाले पुल से इस पानी के बहाव का मंजर देखा जा रहा है। अवाम पानी के इस मंजर को देखने के लिए यहां जमा हो रहे हैं। कदीम 100 साला सब्जी मंडी में भी बोनाल त्यौहार का पुरअमन इनेकाद अमल में आया। नल्ला पोचम्मा मंदिर से यह बोनाल निकाला गया, जो मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा। भक्तों की बड़ी तादाद ने सुबह मंदिर में पूजा की और जुलूस में शामिल हुए। दत्तात्रेय नगर कॉर्पोरेटर जाकिर बाखरी की जेर निगरानी पुलिस के मुख्तलिफ ओहदेदारों ने बोनाल त्यौहार के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर रिवायती गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा भी देखा गया। इस मौके पर दत्तात्रेय नगर कॉर्पोरेटर जाकिर बाखरी की गुलपोशी भी की गई। बोनाल जुलूस के दौरान भक्तों को रक्स करता देखा गया। टास्क फोर्स पुलिस ने इत्तला पर बंजारा हिल्स के इलाके फिल्मनगर में घर पर धावा करते हुए कुमारबाजी में मसरूफ 10 बड़े ताजरीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 19 लाख रुपए नकद जब्त कर लिए। बाद इन अफराद को जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में जारी मौसम बरसात के दौरान गंदगी, कचरा और बरसाती पानी की निकासी के लिए होने वाले सफाई के कामों का अनीता श्रीनिवास रेड्डी, वाइस चेयरपर्सन म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ हुस्नाबाद ने बल्दी वार्ड नंबर 4 का तफसील दौरा करते हुए मुशाहिदा किया और मकामी सफाई कर्मचारियों, बल्दी मुलाजमीन को जरूरी हिदायत जारी की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के तमाम तबकात, खासतौर पर अक़लियती तबके के हकीकी खैर खां हैं। रियासत तेलंगाना में सेकुलरिज्म की बकाओ, माशी तौर पर कमजोर तबकात को रोजगार के वसी मौके फराहम करते हुए खुशहाल बनाना KCR हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है, जिसके बाइस हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के अक़लियती तबकात में मौजूद माशी कमजोरी, इफलास और गुर्बत और बेरोजगारी को दूर करने के लिए अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन को 50 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे भरपूर इस्तिफादा करना मुकामी अक़लियती तबकात की जिम्मेदारी है। इन ख्यालात का इजहार मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर टाउन कमेटी हुस्नाबाद जिला सिद्दीपेट ने बी राजू काउंसलर भुकया लक्ष्मण नायक के हमरा नुमाइंदा TTV अबू मोहम्मद मोइन अत्थर उस्मानी को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में किया। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से शुरू करदा बैंक कर्जात की स्कीम से भरपूर इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। इस जीवन में मजीद बाशऊर बनाने के लिए मुस्लिम कायदीन और अइम्मा इकराम से अपील की और वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर KTR के अलावा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर सेहत हरीश राव, रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार से इजहार तशक्कुर किया। इस रियासत तेलंगाना में इस तेलंगाना हुकूमत के वज़ीर आला KCR साहब माइनॉरिटी के लिए 50 करोड़ मंजूर करे हैं। इस फंड को हमारे जितने भी इस तेलंगाना के यूथ्स है, पूरी तरीके से उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए और हमारे KCR साहब जितने गरीब लोग हैं पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लेने के लिए कहा है। उसी तरीके से उनके बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप सब लोग है सो 1-2 दिन के अंदर
नोटिफिकेशन गिरने वाला है। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आश्वराव पेट में जहां हाल ही में शदीद बारिश की वजह से कई गांव ज़ेरे आब आ गए, जिसके नतीजे में बहुत से लोग बेघर हो गए हैं। इस तनादुर में दिशा प्रोटेक्शन वेलफेयर फाउंडेशन भद्राद्री डिस्ट्रिक्ट कमेटी सदर एम भारती की हिदायत के मुताबिक सैलाब से मुतासिर अफराद में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी गई। चुनाचे इस मौके पर दिशा प्रोटेक्शन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से गोदावरी से मुतसिल इलाकों भद्राचलम और परंशाला के त्राफकनाब वाक़े छोटे गिरिजन देहातों में, जिनमें मानुगुरु, पालुंचा, कोत्तागुड़म, आशापुरम, चरला, सरापका और आसपास के छोटे कबायली गांव शामिल है। सैलाब के मुतासरीन में इमदाद पहुंचाएगी। दिशा मेंबरान ने बताया कि वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से सैलाब ज़दा इलाके के लोगों में जरूरी अशिया तकसीम कर रहे हैं। इस तरह पीर को भद्राचलम के मुख्तलिफ इलाकों में 250 सैलाब के मुतासरीन में चावल और दालें तकसीम की गई। प्रोग्राम में ए माधवी, एस के अरिपा, पुजाला लक्ष्मी, आर कसुमा और ई लक्ष्मी ने हिस्सा लिया। చాలా సంతోషం. భద్రాచలంలో వరద బాధితులకి అయ్యప్ప నగర్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కాలనీలో ఉన్నటువంటి వారికి మరి వారిని ఆదుకునే కార్యక్రమంలో అపన్న హస్తంగా ఎస్కేటి గ్రూప్ అలాగే కన్స్ట్రక్షన్స్ మరి సాయి అంజనా బజాజ్ వారు సంయుక్తంగా చేసిన కార్యక్రమంలో ఈరోజు ముఖ్యంగా అదృష్టవంతులం ఏంటంటే ఎంతోమంది అక్కచెల్లెళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు, ఎండు మునిగిపోయినాడు. వాళ్ళకి సహాయార్థంగా దిశ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ వారు రావటం ఇక్కడికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే వారు సమాజానికి భార్యాభర్తల మధ్య, పక్కింటి వారి గొడవలు, ఆర్థిక లావాదేవీలు, ఎటువంటి సమస్య వచ్చినా పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా పరిధిలో అవని కూడా, అలాగే కోర్టు పరిధిలో అవని కూడా ఎన్నో 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 చేస్తున్నారు. నిజంగా చాలా సంతోషం. దిశ ప్రొటెక్షన్ అంటేనే ఒక తెలంగాణ స్టేట్లో, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మంచి పేరున్నటువంటి సంస్థ. అటువంటి సంస్థలో ఈ రోజున దిశ ప్రొటెక్షన్ నుంచి మరి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి బాధ్యులు నాగుల కుసుమ గారు, అలాగే పూజల లక్ష్మి గారు, ఇటుకల మాధవి గారు, ఎస్కే ఆరిఫా గారు, మరి ఈ లక్ష్మి గారు భద్రాచలం, అశ్వాపురం, మణుగూరు వాస్తవ్యులు. వీరు నాకు కొంచెం పరిచయం అయినప్పటికీ కూడా వీరు ఇప్పుడు చాలా गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश की वजह से जिले निर्मल के खानापुर टाउन में वाक़ सड़कें खस्ता हाली का शिकार हो गए हैं। शदीद बारिश से सड़कों पर जाबजा गड़ों की वजह से आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खानापुर को ग्राम पंचायत से म्यूनसिपालिटी में तब्दील किया गया, लेकिन सड़कों का हाल वही है जो साबिक़ में था। खानापुर में सड़कों की तोसी किए बगैर सेंट्रल लाइटिंग का काम अंजाम दिया गया, जिसके नतीजे में सड़कें तंग दामनी का शिकवा कर रही हैं। सड़कों पर गड़ों की वजह से मोटर नशीनों को गाड़ियां चलाने में दुश्वारी पेश आ रही है और सड़कों पर मौजूद गड्ढों में पानी जमा होने की वजह से राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना है। मुकामी अवाम ने मुतालिका हुक्काम से सड़कों की मरम्मत करवा कर अवाम को राहत पहुंचाने की अपील की है। నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీ ఎందుకైందో అని చెప్పని ప్రజలందరూ బాధపడుతున్నారు. ఎందుకంటే ఒక పక్క చిన్న చినుకు పడితే వరి వేసి నాటు వేసే విధంగా రోడ్లు తయారవుతూ ఉన్నాయి. ఇది ఎవరి నిర్లక్ష్యమా అని చెప్పని అడుగుతున్నా. ఒక పక్క బస్సు పోతూ ఉంటే బస్సు వెనకాల వచ్చి బైక్ దారి ఇవ్వని సంఘటన, వంజరేట్ ఎమర్జెన్సీలో పేషెంట్ వంజరేట్ వెళ్తూ ఉంటే సైడ్ ఇవ్వని పరిస్థితి. అంటే ఖానాపూర్లో దాపరిచిందంటే అధికారుల పాపమా, మరి స్థానిక నాయకుల పాపమా, మున్సిపాలిటీ పాపమా, ఎవరి దౌర్భాగ్యం అని చెప్పి అడుగుతున్నా. మొన్నటికి మొన్న జేకే నగర్లో, రాజనగర్లో ఫ్లడ్ వస్తే మొత్తం జేకే నగర్ మొత్తం జలమయం అవుతూ ఉంటే पुलिस स्टेशन कुशाईगुड़ा के हुदूद में पानी के संप में गिरकर एक लड़के की मौत वाक़ हो गई। बताया जाता है कि जनगांव जिले के बच्चनापेट मंडल के पडमटी केशवपुर गांव से ताल्लुक रखने वाला भिक्षापति नामी शख्स जो महेश नगर में वाक़ गायत्री ई अपार्टमेंट में गुज़िश्ता चंद सालों से चौकीदार के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। भिक्षापति का 6 साला इस्वत खेलते खेलते पानी के संप में गिरने के बाद इत्तेफाकी तौर पर फौत हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही कुशाईगुड़ा पुलिस मुकाम वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए नाच को गांधी अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया।
ब्लीचिंग पाउडर के लोड से जाने वाली लॉरी में आग लग गई। यह हादसा आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में पेश आया। ये लॉरी कर्नूल से कैतलूर को जा रही थी, ताहम अचानक लॉरी शोला पुश हो गई। देखते ही देखते इसके शोलों की शिद्दत में इजाफा हो गया। इस आग को देखते ही लॉरी ड्राइवर ने लॉरी को छोड़कर अपनी जान बचाई। वाकई की इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। इस वाकये में हुए माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मुकामी अफराद ने इस मंजर को अपने सेल फोन में कैद कर लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबर का सिलसिला जारी रहेगा।